वेलकम टू शुगर इन से सवाल। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो भेजा है वडोदरा गुजरात से एक बेकर ने। मैं 2 सालों से शुगर फ्लावर्स बना रही हूँ और शुगर इन की ही पेटल डस्ट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में पेटल डस्ट को फिक्स करने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। तो कौन सा तरीका सही है, ये आप बता सकते हैं क्या? पहले तो केक डेकोरेशन के लिए जितने भी आर्टिस्ट एडिबल शुगर फ्लावर बना रहे हैं उन सब को मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूँगी, क्योंकि करीबन 7-8 साल पहले जब पहली बार मैंने शुगर फ्लावर बनते हुए देखा, तब मैं इतनी इम्प्रेस्ड हो गई कि इतना डिटेल में शुगर फ्लावर आर्टिस्ट काम करते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड इंटरलिंक कि अगर उसमें लगने वाला कलर सही तरीके से फ्लावर पेस्ट पे चिपके नहीं या तो आपके हाथों पे लगे तो आपका पूरा आउटकम बिगड़ सकता है। तो आपके इन एडिबल फ्लावर्स को कलर करने के लिए जो डस्ट अवेलेबल है उसे पेटल डस्ट कहते हैं। अगर आप एक सीरियस फ्लावर आर्टिस्ट हो तो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, स्पेशली फ्लावर के लिए जो पेटल डस्ट अवेलेबल है वही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम कवरेज देगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर देगी और वो अवेलेबल है वाइड रेंज ऑफ कलर्स में, जो नेचुरली लुकिंग फ्लावर्स में चाहिए आपको एक फ्लावर को डेप्थ देने के लिए। फ्लावर मेकिंग के इस प्रोसेस में कटिंग, वायरिंग और वेनिंग के बाद आता है पेटल डस्ट का डस्टिंग, मतलब कि पेटल्स को कलर करना। अगर कलर करने के बाद आप अपने पेटल्स को ऐसे ही छोड़ दोगे तो हो सकता है कि हैंडलिंग के दरमियान वो आपके हाथों पे लगे या तो फिर आपके केक पे लगे जब आप वो फ्लावर केक पे सजाओगे, या तो फिर एटमॉस्फेयर की वजह से जब गर्मी ज़्यादा होगी या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वो आपके फ्लावर को भी डी शेप या ख़राब कर सकता है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको करना पड़ेगा अपनी पेटल डस्ट को आपकी फ्लावर पेस्ट पे फिक्स, जिससे ना ही वो आपके हाथों पे लगे और आपके केक को ख़राब करे और एटमॉस्फेयर के चेंजेस भी उस पर असर ना करे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेटल डस्ट फिक्सिंग। पेटल डस्ट फिक्सिंग का सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका जो आज भी काफ़ी आर्टिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है स्टीमिंग। इसमें आर्टिस्ट पेटल डस्टिंग के बाद थोड़ी देर अपने पेटल्स को स्टीम के सामने रखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप अपने फेस को स्टीमिंग करते हो। स्टीमिंग से जो फ्लावर पेस्ट का मटेरियल है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए टेम्पररीली कलर इसमें फिक्स हो जाता है। स्टीमिंग एक सबसे आसान तरीका है और सस्ता भी, लेकिन क्या वो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है? नहीं, क्योंकि अगर आप इनएक्सपीरियंस आर्टिस्ट हो और आपने स्टीम थोड़ी ज़्यादा दे दी तो फ्लावर पेस्ट का मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और वो शेप को डी शेप कर देता है। डस्ट भी कभी कभी ज़्यादा अंदर एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से वो कलर भी फेड हो जाता है और जो मेन पर्पस है हाथों पे लगना वो तो इधर स्टीमिंग में सॉल्व होता ही नहीं है। इवन आफ्टर स्टीमिंग पेटल डस्ट आपके हाथों पे लग सकती है। प्रोफेशनल शुगर फ्लावर आर्टिस्ट अपने पेटल डस्ट को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं ग्लेजिंग इंस्टेड ऑफ स्टीमिंग। इसमें ग्लेज जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, पेटल डस्ट जिस पे आपने डस्टिंग किया है वो ग्लेज में डिप करते हैं और एक्सेस ग्लेज फिर निकाल देते हैं। ग्लेज थोड़ी देर में सूख जाने के बाद एक पतला नेचुरल कोटिंग बना देता है, जिसकी वजह से आपके पेटल डस्ट शुगर फ्लावर के ऊपर एकदम अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और एटमॉस्फेरिक चेंजेस जैसे कि ह्यूमिडिटी और हीट पे भी उसको बचाव मिलता है। लेकिन ग्लेजिंग के इस तरीके में भी एक छोटा सा इश्यू है, क्योंकि आर्टिस्ट को लेना पड़ता है बाउल के अंदर बहुत सारा ग्लेज जिसके अंदर वो पेटल को डिप करते हैं। आपको चाहिए बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लेज। धीरे धीरे पेटल के ऊपर लगाए गए डस्ट मतलब कि कलर भी ग्लेज को ख़राब कर देते हैं, तो इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ग्लेज एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका खुद का अपना एक शाइन है, इसलिए ग्लेजिंग अगर आप डायरेक्टली डिप मेथड से करोगे तो हो सकता है कि आपके पेटल्स के ऊपर अननेसेसरी शाइन आ जाए जो एक नेचुरल फ्लावर्स में नहीं होती। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए शुगर इन के पास है एक रेडी टू यूज़ पेटल डस्ट फिक्सर, और वो भी स्प्रे फॉर्म में,
जिसको आपको डायरेक्टली शेक करना है, उसका एक्चुएटर ओपन करना है और सीधा स्प्रे कर देना है, जिससे देयर इज़ नो वेस्टेज, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा शाइन और देयर इज़ अ मोर नेचुरल लुकिंग फ्लावर। शुगरिन का पेटल डस्ट फिक्सर स्प्रे बना है प्रोपेलेंट फ्री टेक्नोलॉजी से और इसीलिए वो है कम्प्लीटली फूड सेफ और आपके लिए अब अवेलेबल है स्मॉल 10 ml पॉकेट फ्रेंडली पेटल डस्ट फिक्सर ऑल्सो, जो आप कहीं पे भी आसानी से कैरी कर सकते हो। तो अभी अपनी हार्डकोर मेहनत से बनाए गए शुगर फ्लावर को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो शुगरिन पेटल डस्ट फिक्सर से। शुगरिन, देश का रंग।